अगर आप भी मॉम हैं तो शायद आपके साथ भी ये होता होगा। सुबह आँख खुलते ही काम शुरू, बच्चों का ब्रेकफास्ट, किचन, क्लीनिंग और पता ही नहीं चलता दिन कब ख़त्म हो गया। और सबसे फ़नी बात, इतना सब करने के बाद भी लगता है आज मैंने किया ही क्या। इसलिए आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन के साथ शेयर करूँगी 5 सिंपल हैबिट्स जो मेरी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बनाती है। और लास्ट वाली से तो आप लोग भी रिलेट करोगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने रूटीन में चेंज की वो है सुबह उठते ही हर काम एक साथ स्टार्ट नहीं करना। पहले मैं जो काम सामने आता था वो करने लगती थी, फिर एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और एंड में पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग रहता था। अब मैं बस अपने माइंड में 2-3 इम्पोर्टेंट काम डिसाइड कर लेती हूँ, जैसे आज मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, किचन मैनेज करना है और लंच की प्रिपरेशन करनी है। बस अगर इसके अलावा कुछ हो गया तो बोनस। सेकेंड टिप जो है वो मुझे लगता है हम सब लेडीज़ पहले से ही करती आ रही है। मैं कुकिंग को सिर्फ एक काम की तरह नहीं देखती हूँ। कुकिंग के बीच में जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं उस टाइम को यूज़ करती हूँ। जैसे अगर दाल कुकर में है और उसको कुक होने के लिए टाइम लगेगा तो मैं उस टाइम में सिंक के 2-4 बर्तन वॉश कर लेती हूँ या नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इससे मुझे अलग से बर्तन धोने के लिए 20-30 मिनट नहीं निकालने पड़ते। ऑफकोर्स बच्चे अगर उस वक्त पर मम्मा को बुला ले तो फिर मेरी सारी प्लानिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। तीसरी जो टिप है वो मुझे लगता है हम सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। वो ये है कि जब बच्चे सोते हैं तब हर बार हमें पूरा घर क्लीन करना ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि बच्चा सो गया मतलब अब घर का पेंडिंग काम फिनिश करना है, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं हर नैप को क्लीनिंग में लगा दूंगी तो मुझे रेस्ट कब मिलेगा। अब अगर घर में कोई अर्जेंट काम नहीं है तो मैं कभी कभी 10-15 मिनट बैठ भी जाती। और मॉम्स, रेस्ट करना लेजीनेस नहीं है, हम भी इंसान हैं। तो जब आपका बच्चा सो जाता है तो आप क्या करते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। 4th टिप, मेरे 2 बच्चे हैं और ये मैंने मदरहुड के बाद सबसे ज़्यादा सीखा है। घर में बच्चे हैं तो घर हर वक्त परफेक्टली क्लीन रहना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक रूम क्लीन करोगे तब तक दूसरे रूम में टॉयज आ जाएंगे। पहले मुझे इससे फ्रस्ट्रेशन होती थी, अब मेरा फोकस परफेक्ट घर पर नहीं, मैनेजेबल घर पर है। जो चीज़ ज़रूरी है वो करूँगी, जो 2 घंटे बाद भी हो सकती है वो वेट कर सकती है, क्योंकि ये बस कुछ दिनों की बात होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो थोड़े दिनों के लिए इट्स ओके अगर आपके घर में टॉयज फैले हुए रहते हैं। इट्स ओके अगर आपका बेड कभी ठीक नहीं होता है। और लास्ट टिप जिसे मैं कह रहे थे कि हम सब लेडीज रिलेट करेंगे, नेक्स्ट मील की थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर लेना। ये एक चीज़ मेरे नेक्स्ट मॉर्निंग की बहुत सारी परेशानियां दूर कर देती है। अगर किसी दिन मुझे उठने में लेट भी हो जाए तो भी मैनेज हो जाता है। मेरे हस्बैंड ऑफिस सुबह ही निकल जाते हैं तो मुझे ये टिप बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अलावा अगर मुझे पता है कि कल लंच में दाल राइस बनाना है तो मैं पॉसिबल हो कि दाल पहले से ही वॉश कर देती हूँ। अगर डिनर में कुछ बनाना है तो उसकी बेसिक प्रिपरेशन दिन में ही कर लेती हूँ। इससे जब एक्चुअल कुकिंग का टाइम आता है तो काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट की प्रिपरेशन कभी कभी 30 मिनट का स्ट्रेस बचा देती है। लेकिन ऑनेस्टली इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। कभी बच्चा सोता ही नहीं है, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी किचन में एक्स्ट्रा काम आ गया। और ऐसे दिनों में मैं बस इतना याद रखती हूँ, हर दिन प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं है। अगर आज मैंने बच्चों को संभाला, उनको खिलाया, घर का बेसिक काम किया और अपना बेस्ट दिया तो वो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये थे मेरे 5 सिंपल हैबिट्स जो मेरी मॉम लाइफ को थोड़ा सा मैनेजेबल बनाती है। लेकिन अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपके लिए घर का सबसे डिफिकल्ट काम क्या है? कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री या बच्चों को मैनेज करना? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री या किड्स। आपके आंसर के बेसिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप भी एक मॉम है और आपको ऐसी रियल रिलेटेबल मॉम लाइफ वीडियो पसंद है तो मम्मा एंड मोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।